Existence of identity element. Let star be a binary operation on set X. An element E of set X is called identity element of set X with respect to binary operation star if X star E is equal to X and E star X is also equal to X for all X in set X. सेट एक्स का ऐसा एलिमेंट ई आइडेंटिटी कहलाता है अगर इसको किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार की मदद से ज्वाइन करें तो आंसर दूसरा एलिमेंट आ जाए। स्क्रीन पर आपको दो टेबल्स दिखाई दे रहे हैं। टेबल 1 को देखते हुए हम बता सकते हैं कि सेट एक्स का कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि अगर एलिमेंट 1 आइडेंटिटी होता तो 1 स्टार 2 का आंसर 2 आना चाहिए था, जबकि 1 स्टार 2 का आंसर 1 आता है। इसी तरह से सेट एक्स का एलिमेंट 2 भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 2 स्टार 2 का आंसर 1 आता है। टेबल 2 में दिखाए गए ऑपरेशन के लिहाज से सेट एक्स का एलिमेंट 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। बाइनरी ऑपरेशन की टेबल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए आइडेंटिटी एलिमेंट को तलाश करना बहुत आसान है। आप टेबल में देखते हैं कि सेट एक्स के किस एलिमेंट से स्टार्ट होने वाली रो टेबल की फर्स्ट रो के आइडेंटिकल है, और फिर उसी एलिमेंट से स्टार्ट होने वाले कॉलम को देखते हैं। अगर वो कॉलम टेबल के फर्स्ट कॉलम के आइडेंटिकल हो तो आपका ये एलिमेंट, जो कि रो और कॉलम की लीडिंग एंट्री है, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। मिसाल के तौर पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि टेबल 1 में कोई भी रो टॉप रो के आइडेंटिकल नहीं है, लिहाजा इस बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि टेबल 2 में एलिमेंट 1 से स्टार्ट होने वाली रो टेबल की फर्स्ट रो के आइडेंटिकल है और एलिमेंट 1 से स्टार्ट होने वाला कॉलम टेबल के फर्स्ट कॉलम के आइडेंटिकल है, लिहाजा इस बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से सेट एक्स का एलिमेंट 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। नोट दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक व्हेन बाइनरी ऑपरेशन इज वेल डिफाइंड। जब बाइनरी ऑपरेशन वेल डिफाइंड हो तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। हम फर्ज करते हैं कि E1 और E2 दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, तो जब E1 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो E1 स्टार E2 इक्वल आएगा E2 के। इसे हम इक्वेशन 1 से डिनोट करते हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन हमें ये बताती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ ज्वाइन करने पर आंसर दूसरा एलिमेंट आता है। तो जब E1 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो इक्वेशन 1 ट्रू होगी। बिल्कुल इसी तरह से जब E2 को हम देखेंगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हमारे पास इक्वेशन 2 ट्रू हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड्स चूंकि बराबर हैं तो इनकी राइट हैंड साइड्स को भी बराबर होना चाहिए। यहाँ से हमें ये मिलता है कि E1 इक्वल है E2 के, और यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट होता है। नाउ वी स्टडी अनदर एक्सियम which is called existence of inverse element. Let star be a binary operation on set X. Take element small x from set X, then element denoted by x power minus 1 of set X is called inverse of X with respect to binary operation star if x star x inverse is equal to E and x inverse star x is also equal to E. सेट x के एलिमेंट x के लिए हम सेट x ही के एक एलिमेंट को एलिमेंट x का इन्वर्स कहते हैं और उसे x की पावर -1 से डिनोट करते हैं जब इन दोनों एलिमेंट्स के ज्वाइन का आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आए। इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि इन्वर्स एलिमेंट की बात हम तब करते हैं जब बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो।
स्क्रीन पर आपको दो टेबल्स दिखाई दे रहे हैं। टेबल 1 में 1 एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है और एलिमेंट 2 का इन्वर्स एलिमेंट 2 खुद है, जबकि एलिमेंट 3 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। टेबल 2 में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, जबकि एलिमेंट 2 और एलिमेंट 3 एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कब किसी एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक एलिमेंट होता है। If star is an associative binary operation on set X, then inverse if it exists of any element of set X is unique. अगर सेट X पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन हो तो सेट X के जिस भी एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद हुआ तो वो इन्वर्स यूनिक होगा, यानी एक ही इन्वर्स होगा। इस बात को हम प्रूव करते हैं। हम सेट X में से एलिमेंट स्मॉल x लेते हैं और फर्ज कर लेते हैं कि इसके दो इन्वर्स मौजूद हैं। इसका एक इन्वर्स x1 है और दूसरा इन्वर्स x2 है। तो हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि इस सूरत में x1 और x2 दोनों बराबर होंगे। अगर E आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू x1 स्टार E। चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की ये डेफिनेशन है कि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ हम जिस भी दूसरे एलिमेंट को ज्वाइन करते हैं तो आंसर हमारे पास दूसरा एलिमेंट आ जाता है। अब यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 स्टार x स्टार x2। चूंकि x2 हमने फर्ज कर रखा है कि एलिमेंट x का इन्वर्स है, तो इस ब्रैकेट का आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। लिहाजा आइडेंटिटी एलिमेंट की जगह हम x स्टार x2 लिख लेते हैं और इससे अगले स्टेप में हम एसोसिएटिव एक्सियम के ट्रू होने को यूज करते हैं। क्योंकि हमारा बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, हम ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर लेते हैं। अब उससे अगले स्टेप में हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो x1 स्टार x का आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ये क्यों आइडेंटिटी एलिमेंट आता है? क्योंकि हमने फर्ज कर रखा है कि एलिमेंट x1 एलिमेंट x का इन्वर्स है और फिर चूंकि E आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हम E स्टार x2 की वैल्यू x2 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है और इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि एलिमेंट x का इन्वर्स यूनिक एलिमेंट है। नाउ वी स्टडी कम्यूटेटिव एक्सियम। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट x if x1 star x2 is equal to x2 star x1 for all x1 x2 in set x, then we say star is a commutative binary operation on x। इस डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि अगर हम सेट x के हर दो एलिमेंट्स पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार अप्लाई करें और फिर इनकी आपस में जगह तब्दील करके बाइनरी ऑपरेशन स्टार अप्लाई करें तो दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। बाइनरी ऑपरेशन की टेबल रिप्रेजेंटेशन से ये देखना बहुत आसान है कि ऑपरेशन कम्यूटेटिव है कि नहीं। आप टेबल को देखें, अगर टेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा, अदरवाइज हम कहते हैं कि ऑपरेशन नॉन कम्यूटेटिव है। Recall that a matrix is called symmetric matrix if its transpose is equal to itself। हम ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं जिसका ट्रांसपोज उसके अपने बराबर आ जाता है। स्क्रीन पे दिखाया गया टेबल 1 एक नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इस टेबल का ट्रांसपोज इसके अपने बराबर नहीं है, लिहाजा ये नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन की रिप्रेजेंटेशन है।
इसमें आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 स्टार 1 3 इक्वल है 3 के, जबकि 3 स्टार 1 2 इक्वल है 2 के। तो लिहाजा टेबल 1 नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि टेबल 2 एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस टेबल का ट्रांसपोज इसके अपने बराबर है, लिहाजा ये एक सिमेट्रिक टेबल है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसी बायस ये एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। नाउ वी डिफाइन ग्रुप। लेट स्टार बी ए वेल डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट X if number 1 star is an associative binary operation, number 2 there exists unique element E in set X such that E star X is equals to X and X star E is also equal to X for every X in set X, and number 3 for every element X in set X there exists unique element X inverse in set X such that X star X inverse is equal to E and X inverse star X is also equal to E. Then the ordered pair X star is called a group. Abelian group. If X star is a group and binary operation star is a commutative binary operation, then the group X star is called abelian group or commutative group. Question. Take the set of residue classes modulo 3 and 0 as the identity element with respect to operation mod 3, then provide the remaining entries of the below table by giving arguments in such a manner that it becomes a group. Also check that whether this group is an abelian group or non-abelian group. Thank you. Allah Hafiz.